जल्दी साइन कीजिए। आपको डिवोर्स लेना है कि नहीं? लेना है, हमें तलाक लेना है। तलाक है, होगा और डिवोर्स ग्रांटेड। हो गया। Thank you God, thank you so much, thank you। फाइनली अनुपम और वी का डिवोर्स हो गया। अब वी किसी का भी पति नहीं है, अब हमारा रिश्ता भी नाजायज नहीं है। अब वी मेरा है और सिर्फ मेरा। मिस्टर शाह, क्या कहा तुमने? मिस्टर शाह, वो आपको भले ही तोसू के पापा के बुलाती थी, पर बुलाती अपने पति को थी। अभी आप तोसू के पापा तो हैं, पर पति नहीं है, इसलिए मैं आपको तोसू के पापा कह के नहीं बुला पाऊंगी। वो रिश्ता ऐसा रहा है कि आपका नाम भी नहीं ले पाऊंगी। वो एक बार लिया था गुस्से में, पर वैसे नहीं ले पाऊंगी। तो मिस्टर शाह, जब तक रिश्ता था मंगलसूत्र था, अब रिश्ता नहीं है तो बस ये धागा है। मेरे लिए सिर्फ डोर नहीं थी, पूरी दुनिया थी, और ये दुनिया आपसे थी। अब मुझे नई दुनिया बसानी है। तो आपकी दुनिया आपके हवाले। रिश्ता तोड़ दिया, कम से कम दिल तो मत तोड़ो। दिल तो पहले से टूट चुका था। मुझे आपका फोन दीजिए ना, एक मिनट। सेल्फी? सेल्फी? हाँ, वो 25 साल पहले ऐसा फोन नहीं था ने, तो हमारी कोई अच्छी यादों वाली सेल्फी नहीं है। तो आज इस सेल्फी को अच्छी यादों वाली सेल्फी मान लेते हैं और इन अच्छी यादों को लेकर अपने अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं।
इस्माइल, थैंक यू। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। क्यों? बस यूं समझ लीजिए कि आदत डाली है। बस 10 मिनट। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है and finally it's here। अब से एक नई लाइफ शुरू होगी। The happiest day of my life। अनुपमा तो 10 मिनट कह के चली गई, तब तक मैं क्या करूं? बिल्कुल वही करो जो कर रहे हो। हाथ जेब के अंदर, चेहरा आसमान की तरफ, और उसके बाद बेस वाली आवाज में कहो, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर आपस में बात करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे अकेले खड़े होकर खुद से बात करता रहूं? यार तुम बिल्कुल वही तो कर रहे थे। और वैसे भी जब मिस्टर बच्चन अपनी तन्हाई से बात कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ओह बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशन। मेरा डिवोर्स हुआ है आदि, कोई खुशी की बात नहीं है। यार पैर में प्लास्टर होना भी खुशी की बात नहीं होती, लेकिन फ्रेंड्स आते हैं और उस पे एक स्माइली का साइन बना के चले जाते हैं, गेट वेल सून। यू नो, बात सिर्फ नजरिए की है माय फ्रेंड, सिर्फ नजरिए की। देखो होता सबके साथ बिल्कुल वही है, लेकिन अगर खुश रहना है तो नजरिए को चेंज करना पड़ेगा। मेरा अभी दुवोर्स हुआ है आदि, डू यू रियलाइज दैट? ओके आई एम सॉरी, आई थिंक टू मच इन्फो, टू मच ज्ञान टू सून, आई एम सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर अपने पेशेंट की रिपोर्ट के सिलसिले में आया था अहमदाबाद, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोग के साथ यहाँ से वापस चला जाऊँ। अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए? क्योंकि एज ए हस्बैंड वाइफ वो तुम लोग का आखिरी सफर था, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों का हक था। देखो तब तुम दोनों के साथ आना सही नहीं था, लेकिन अब तुम दोनों को अकेला छोड़ना सही नहीं। और यकीन मानो तुम दोनों को ना एक सिल्की बाल वाले दोस्त की सख्त जरूरत है, मानो या ना मानो। और इसीलिए अब ये सारथी तुम दोनों को अपने साथ लेके जाएगा। एंड दैट रिमाइंड्स मी, अनुपमा कहाँ है? मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, यहीं कहीं होगी। उसे कुछ देर अकेले रहना था तो। हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड। किसी के दर्द पे बातें मरहम लगाती हैं और किसी के दर्द पे खामोशी। Divorce granted। मेरे लिए ये सिर्फ डोर नहीं थी, पूरी दुनिया थी। और ये दुनिया आपसे थी, तो आपकी दुनिया आपके हवाले। थैंक यू कान्हा जी, हिम्मत देने के लिए। ध्यान रखिए। तो और बताओ सिंगल होके कैसा लग रहा है? तुम पूछ रहे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। नो नो, आई एम इनटू रिलेशनशिप अपने काले घने बालों के साथ। और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, उसके बारे में बाद में बात कर देंगे। फिलहाल मुझे बड़ी भूख लगी और रास्ते में एक बहुत अच्छी चाय की टपरी है, तो वहाँ चलकर हम लोग कुछ खाते हैं। चल तो फिर चले। हाँ
कर लूंगी। हाँ? तेरा दिमाग खराब हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर बा मम्मी भी तो यही चाहेगी। समर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बा गलत नहीं कह रही। अगर हमारा घर होता तो अलग बात होती। पर सिचुएशन तो सेम है ना भाई। और मम्मी कहती है परिवार जहाँ घर वहाँ, और इतनी सारी चीजें बदली तो कुछ बदलाव और सही। ये समर क्या प्लान कर रहा है? Whatever, अपनी मम्मी के लिए कुछ प्लान कर रहा होगा, मुझे क्या। वी ने क्यों मुझे अब तक फोन नहीं किया? उसे एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए कि डिवोर्स हो गया है। क्यों? एनीवे, मैं ही फोन कर लेती हूँ। अब तो डिवोर्स भी हो गया है। क्या यार, अब क्यों? ओके, सो ये रही आप दोनों की गर्मा गर्म चाय। आप लोग बात करिए, तब तक मैं कॉल करके आता हूँ। ओके? श्योर, थैंक यू। चाय के साथ ये टोस्ट भी खा लो। नहीं, भूख नहीं है। भूख नहीं है तो भी खा लेना। और उसके बाद ये दवाई। आप मेरी दवाई लेकर आए? क्योंकि मुझे पता था जो सबकी दवाई याद रखती है वो खुद की दवाई भूल जाएगी। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? मन कर रहा है कि इस टोस्ट की जगह आपको इस गरम गरम चाय में डुबा दूं। तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें टाइम पे दवाई दी है? टाइम पे नहीं, 25 साल देर कर दी आपने। यही कड़वी दवाई अगर आपने पहले दी होती तो आज रिश्ता कड़वा नहीं होता है। सुरी, ताना नहीं दे रही, पर बहुत 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 गुस्सा आया तो कहे बिना रह नहीं पाई। हाँ, सुना लो अब तुम। जब तक पति था तब तक इज्जत थी, पर अब कहाँ? रिश्ता खत्म हुआ है, इज्जत नहीं। वो तो थी, है और हमेशा रहेगी। What? अरुपा की रिपोर्ट्स आ गई। Okay, I need her reports ASAP. All right? Thank you. वो काव्या का फोन आ रहा है। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? Oh God, I hope वहाँ सब कुछ ठीक हो। Will you please pick up the phone? Thank God तुमने फोन उठा लिया। I was so worried. Anyway, कोर्ट में सब कुछ ठीक हुआ ना? Everything was okay, right? हाँ। Great. तो आ जाओ ना भी जल्दी। I'm waiting for you. मोटा भाई आपका ये ऑर्डर। भाभी जी आपका ये ऑर्डर। डिवोर्स के बाद अनुपमा के साथ डेट पर गए हो? मैं वापस आकर बात करता हूँ। बाय। आई नो तुम परेशान हो भी, गलती मेरी है। मुझे भी तो समझना चाहिए ना कि तुम इतनी दूर गए हो तो रास्ते में चाय के लिए तो रुकोगे ही ना। नो नो नो, मैं ये हैप्पी डे बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगी। वी वापस आ जाएगा ना तो मैं इसे मना लूंगी। आदि? हाँ। ओके। जानती हूँ आप परेशान हैं, मैं भी हूँ। घर में एक छोटा सा बर्तन टूटता है तो दुख होता है। हमारा तो घर टूटा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ आप अकेले कैसे संभालेंगे। सच बताओ तो मेरे मन में भी यही सवाल, यही डर है। पर फिर भी आपके साथ तो पूरा परिवार है। तुम भी अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे तलाक नहीं देना था, पर
मैं बुरा पति था, पर इतना भी बुरा नहीं कि तुमने पहली बार कोई चीज मुझसे मांगी और मैं मना कर देता। डिवोर्स हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। मैं अपने रास्ते पे अकेले चलूंगी। आप अपने सफर और अपने हमसफर पे ध्यान दीजिए। रास्ता मुश्किल है, पर उसकी शुरुआत हम हंसते हंसते कर सकते हैं ना। ये देखिए, ये मुझे वहां मिला जहां मैं अकेले जाके बैठी थी ना। मतलब कान्हा जी तुम्हारे साथ हैं? वो तो हर वक्त साथ हैं, पर ऐसे कभी कभी जता देते हैं ना तो अच्छा लगता है। हौसला बढ़ता है और ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। गॉड डैम इट। रिजॉर्ट पहुंचते ही मुझे अनुपमा को ये न्यूज़ देनी होगी, लेकिन वो बेचारे ऑलरेडी अपने डिवोर्स के पेन से डील कर रहे हैं। ये न्यूज़ मैं उन्हें कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? चल गुरुजी, गाना चला देंगे? हाँ, एक्चुअली सफर बहुत लंबा है, ऐसे कटना मुश्किल होगा। थैंक गॉड तुम लोगों ने खुद ही बोल दिया। अरे तो गाना लगाना था तो पहले क्यों नहीं लगा दिया? वो क्या है ना, मुझे जस्ट मैरिड लोगों से बात करने की आदत है। जस्ट डिवोर्स के साथ क्या प्रोटोकॉल होता है मैं नहीं जानता। पता नहीं रास्ते में उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। यहाँ पहुँचेंगे तब तक तो दोपहर हो जाएगी। डॉली जल्दी से हाथ बटा। हाँ, वो आए, उनके पहले सारा खाना तैयार होना चाहिए। हाँ मम्मी, बाकी जल्दी यहाँ पे आप मटर छील दे। हाँ फूई। मम्मी हमारे साथ ही खाना खाएंगी ना? अपनी सास के साथ नहीं खाएगी तो क्या इंग्लैंड की महारानी के साथ खाएगी? हाँ। नहीं, वो आई मीन देख, उसकी दवाई है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो खाने पीने का ख्याल तो हमें ही रखना पड़ेगा, नहीं तो उसका शरीर झेल नहीं पाएगा। मेरी बहू को पच्चीस साल से सास बहू है, ये आदत अचानक थोड़ी चली जाएगी। ठाकुर जी करे कि अनुपमा के सामने मेरे मुंह से बहू ना निकले, नहीं तो उसे बहुत तकलीफ होगी। पता था कि डिवोर्स होने वाला है, मगर फिर भी एक उम्मीद थी। झूठी थी, स्टूपिड थी, मगर थी। आज वो उम्मीद भी टूट जाएगी और हमारी फैमिली भी। बचपन से लेके आज तक हमने कितनी बार मम्मी पापा का वेट किया ना कमरे में बैठ के। आज भी उसी रास्ते से गाड़ी आएगी, मम्मी पापा गाड़ी से उतरेंगे, सब कुछ सेम लगेगा, मगर होगा नहीं। सब कुछ बिल्कुल अलग होगा स्मिथ। और मैं जानता हूं कि वो दोनों पेरेंट्स होने से पहले दो इंडिविजुअल्स हैं, उनका अपनी जिंदगी पे हक है, उन्हें जो सही लगता है वो कर रहे हैं और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये सारी इंटेलिजेंट बातें मैं जानता हूं, मगर फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू फॉरगेट एवरीथिंग। मैं दोबारा वो 8 साल का तोशु बनना चाहता हूं। मैं लड़ना चाहता हूं, रोना चाहता हूं, उनसे झगड़ना चाहता हूं, उन्हें बोलना चाहता हूं कि आप दोनों अलग मत हो, आप दोनों साथ रहो। बड़ा होना जितना ही आसान है, बड़ों जैसा बिहेव करना उतना ही मुश्किल क्यों है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। भाई अभी अभी चोट लगी, दर्द ज्यादा होगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बस कुछ देर में वो लोग आते ही होंगे।
तुम दोनों थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लो, हम खाना परोसते हैं। चलो आ जाओ। तूने मैसेज करके कहा था कि सब तैयार रखा है। कैसी तैयारी? अब जो आपकी पत्नी नहीं, आपकी बहू नहीं, उस अनुपमा का घर ये नहीं, वो है। वो रिसोर्ट में थे ना, तो मैंने सोचा नहीं कि ऐसे, पर समर ने सोच लिया। थैंक यू बकुड़ा। ये सब करना जरूरी था? हाँ। तू अब हमारी बहू नहीं रही तो तुझे क्या लगता है कि तू अपनी मर्जी चलाएगी? अरे पत्ता भी डाल से टूटता है तो डाल के नीचे ही गिरता है। तुझे मेरी बात माननी पड़ी थी और माननी पड़ेगी। तू हमारे साथ यहाँ रहेगी। चल अंदर। हमने बात की तो थी। बात हुई थी, बात की थी, पर मैंने बात मानी नहीं थी और अभी भी नहीं मान रही हूँ। जब अहमदाबाद वापस चले जाएंगे तब तो तुझे घर छोड़ के जाना ही है, तो अभी से क्यों? चल चल अंदर चल तू। बस चुप कर। देख, तू अब वनराज की बीवी नहीं रही, मेरी बहू नहीं रही, पर मेरी बेटी है। और बेटी को अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी। मान जाना, नहीं तो बीमारी में भी तेरे कान पे सितार बजाऊंगी। चल चुपचाप अंदर चल। अंदर चल, मैं तेरी एक बात नहीं सुनने वाली हूँ। सजा देना आपका अधिकार है बा, और चित करना मेरा। आज मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगी। आती हूँ बा, जाती हूँ। समर ने पता लगाया, पर रिसोर्ट में और कोई कमरा खाली नहीं था, इसलिए गुरुजी ने मुझे तुम्हारा पास वाला कमरा दे दिया। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं। नो नो नो, दैट्स ओके। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी।
मम्मी अकेले रहना चाहती है। थोड़ी देर में उनके लिए खाना ले जाऊंगा। अनुपमा, मैं जा रहा हूँ। मम्मी, कॉफी। मम्मी मेरा टिफिन। अनुपमा, मेरा लैपटॉप बैग कहाँ है? चाय में शक्कर क्यों कम है? सारी शक्कर मायके वालों को दे आई क्या? बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। चार्जर नहीं मिल रहा है अनुपमा। मम्मी, मेरे हेडफोन्स देखे। चाय। तुमने मुझे टफ टाइम्स में सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी अनुपमा। आई नो तुम अकेली हो गई हो। अब ना ही घर रहा, ना ही फैमिली, ना ही हस्बैंड और ना ही सौतन। आई मीन अब तुम वनराज की पत्नी नहीं रही ना, इसलिए हमारा भी वो रिश्ता नहीं रहा जो था, लेकिन दोस्ती हमेशा रहेगी। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें शादी के बाद भी उस घर में किसी से भी मिलने से नहीं रोकूंगी। इनफैक्ट वनराज को भी तुमसे बात करने से नहीं रोकूंगी। तुम्हें पता है अनुपमा, मुझे लगता था कि जिस दिन तुम्हारा और वनराज का डिवोर्स हो जाएगा ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। लेकिन अब तुम्हारा दुख देखकर मेरा खुश होने का मन नहीं कर रहा है। मुझे कोई दुख नहीं है काव्या। अगर खुशी भी तो नहीं है ना। आई मीन अकेले कोई खुश कैसे रह सकता है? बट एनीवे, तुम्हें ये जिंदगी चाहिए थी, तुम्हें मिल गई। जन्म मिलता है काव्या, जिंदगी बनानी पड़ती है। मैं भी बनाऊंगी, तिनका तिनका जोड़कर एक नई जिंदगी। चाय के लिए थैंक यू। इट्स ओके। अगर कुछ और चाहिए होगा तो बता देना। ओके? मैं तो अपनी जिंदगी बना लूंगी काव्या, पर तुम कोशिश करना कि परिवार के मन में अपने लिए जगह बना लो। हाँ, ये मैदे की कटोरी क्यों आई है? जी मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए ना। ये लीजिए बा। तेरे मन में बहुत लड्डू फूट रहे, जो मोहल्ले में बांटने निकल पड़ी है। हमारे घर में तलाक हुआ है और तू मिठाई बांटने जा रही है। एक बार देख तो लीजिए बा। कोई और पेशेंट होता तो मैं बात शायद घुमा फिरा के कहता, लेकिन चूंकि आप हैं, मैं जानता हूं कि आपको सीधी बात कहना पसंद है और सीधी बात सुनना पसंद है। मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई।
What the hell is this, काव्या? ये हमारी शादी का कार्ड है। समर, जरा मेरी चप्पल लेकर आ। सो स्वीट बा। आप मुझ पे कितने हक से गुस्सा कर रही हैं। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि आप मुझ पे ऐसे ही हक से गुस्सा करें, इसीलिए तो मैंने ये शादी का कार्ड छपवाया है। वैसे भी शादी का पहला कार्ड लड़की वालों की तरफ से दिया जाता है ना, लड़के वालों को। अब देखिए ना, वनराज का डिवोर्स हो गया है, मेरी भी डिवोर्स डेट ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है बा, तो फिर शादी में देरी किस बात की? समझ तोशु पाखी, मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। डेस्टिनेशन की चॉइस तुम्हारी, ओके? बा प्लीज ये कार्ड आप मंदिर में रख दीजिएगा। वैसे तो मैं खुद ही रख देती, लेकिन आप घर की बड़ी है ना, इसीलिए आपका हक बनता है। जी आपकी बायोप्सी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आपका ट्यूमर मैलिग्नेंट है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो आपको कैंसर है।